श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं माघ मास महात्म्य के 7वें दिन की कथा लेकर के आई हूँ। इससे पहले के 6 अध्याय के वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए, आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। माघ मास के 7वें दिन की कथा में हम हेमकुंडल के पुत्र विकुंडल को माघ स्नान की वजह से स्वर्ग प्राप्ति के व्याख्यान के बारे में सुनेंगे। इससे पहले 6ठे अध्याय में हमने जाना कि भगवान दत्तात्रेय जो है राजा कार्तवीर्य को हेमकुंडल और उसके पुत्रों की कथा का वृत्तांत बताते हैं। तेजी बताते हैं कि हेमकुंडल जो एक बहुत धनी वैश्य था, बुढ़ापा आने पर उसने अपने धन के 6ठे भाग को धर्म के कार्यों में लगाया, दान पुण्य आदि धर्म कार्य करना शुरू किया। उसके 2 पुत्र पैदा हुए, बड़े का नाम उसने कुंडल और छोटे का नाम विकुंडल रखा। दोनों पुत्र बड़े हुए तो वह अपने पुत्रों को अपनी सारी जायदाद संपत्ति वगैरह छोड़ करके और भगवान की तपस्या के लिए वन में चला गया और वन में रहकर की तपस्या करते हुए भगवान के लोक को प्राप्त हुआ। नंद ने भगवान के लोक विष्णु लोक को प्राप्त किया। इधर उसके दोनों पुत्र जो है धन के मद में चूर हो गए और बुरे व्यसनों में अपने धन को बर्बाद करने लगे। दोनों पुत्र जुआ खेलने, वैश्यागमन में, जुआ धन लुटाने में, इस तरीके के उन्होंने कार्य करना प्रारंभ कर दिया, जिससे उनका सारा धन जो है समाप्त हो गया। धन नष्ट हो गया तो उनके खाने के भी लाले पड़ने लगे। अब दोनों भाइयों ने चोरी करना शुरू कर दिया, लोगों से उधार लेना शुरू कर दिया। लोगों से उधार मांगना शुरू किया तो फिर लोग उनको मारने लगे। इसके बाद में वो दोनों भाई जो है वन में रहने लगे। वन में वे पशु पक्षियों का शिकार करके खाने लगे। लेकिन एक समय बाद क्या, बड़े भाई को तो शेर मारकर खा जाता है और छोटे भाई को सांप डस लेता है। भाई मर जाते हैं तो यम के दूत उनको लेकर के जाते हैं और उनको धर्मराज के पास ले जा करके कहते हैं कि ये 2 दूत लाए, बताइए अब हम आगे क्या करें। तब दत्तात्रेय जी बताते हैं आगे, चित्रगुप्त के द्वारा दोनों भाइयों का लेखा लेने पर तो उन्होंने आज्ञा दी कि बड़े भाई कुंडल को तो घोर नरक में डालो, छोटे भाई विकुंडल को स्वर्ग ले जाओ जहाँ उत्तम भोग है। तब एक दूत तो कुंडल को नरक में फेंकने के लिए ले गया, दूसरा दूत बड़ी नम्रता से लगा कि हे विकुंडल, चलो तुम अपने अच्छे कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगो। तब विकुंडल बड़े विस्मय के साथ मन में संशय धारकर दूत से कहने लगा कि हे यमदूत, मेरे मन में बड़ी भारी शंका उत्पन्न हो गई है। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, कृपा करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए और एक जैसे ही कर्म करते रहे। दोनों भाइयों ने कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया, फिर एक को नरक और एक को स्वर्ग किस कारण प्राप्त हुआ है? मैं अपने को स्वर्ग में आने का कोई कारण नहीं देखता, क्योंकि मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिससे मैं स्वर्ग को प्राप्त करूं। तब यमदूत कहने लगा कि हे विकुंडल, माता पिता, पुत्र पत्नी, भाई बहन से सब संबंध जन्म के कारण होते हैं और जन्म कर्म के भोगने के लिए ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक प्रकार के पक्षियों का आगमन होता है, उसी तरह संसार में पुत्र, भाई, माता पिता का भी संगम होता है। इनमें से जो जैसे जैसे कर्म करता है उसे वैसे ही फल भोगने पड़ते हैं। तुम्हारा भाई अपने पाप कर्मों से नरक में गया, तुम अपने पुण्य कर्म के कारण स्वर्ग में जा रहे हो। तब विकुंडल ने आश्चर्य से पूछा कि मैंने तो आज तक आजन्म कोई धर्म का कार्य नहीं किया, सदैव पाप में ही लगा रहा। अब मैं अपने पुण्य के कर्म को नहीं जानता। यदि तुम मेरे पुण्य के कर्म को जानते हो तो कृपा करके मुझे बतलाइए। तब दूत कहने लगा कि मैं सब प्राणियों को भली भांति जानता हूँ, तुम नहीं जानते। सुनो, हरिमित्र का पुत्र सुमित्र नाम का ब्राह्मण था, जिसका नाम आश्रम यमुना नदी के दक्षिणोत्तर दिशा में था। उसके साथ जंगल में ही तुम्हारी मित्रता हो गई थी और उसके साथ तुमने 2 बार माघ मास में जमुना जी का स्नान किया था। पहली बार माघ स्नान करने से तुम्हारे सब पाप नाश हो गए और दूसरी बार स्नान करने से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ। सो हे वैश्यवर, तुमने 2 बार माघ मास में स्नान किया है, इसी से पुण्य के फल से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ है। तुम्हारा भाई नरक को प्राप्त हुआ है। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार वह भाई के दुखों से अति दुखित होकर नम्रता पूर्वक मीठे वचनों से दूतों से कहने लगा, हे दूतों, सज्जन पुरुषों के साथ 7 पग चलने से मित्रता हो जाती है और यह कल्याणकारी होती है। मित्र प्रेम की चिंता न करते हुए तुम मुझको इतना बताने की कृपा करो, कौन से कर्म करने से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता है। 7वां अध्याय समाप्त। 8वां अध्याय में आगे की कथा हम 8वें अध्याय में जानेंगे। दोस्तों, यदि आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड में। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो को नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए। जय श्री कृष्णा दोस्तों।